Hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to day 7 of my English learning journey. Today I'm not just talking about idioms, I am talking about how idioms can actually help you speak better English, not in theory but in real life. So let's get started. If you feel English is correct but not confident, this video will change the way you think about speaking English. ठीक है? So प्रॉब्लम इज़ दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ईडियम होता क्या है. हर किसी को लगता है कि ईडियम्स बहुत डिफिकल्ट होती है इंग्लिश में, बट ऐसा नहीं होता. ईडियम्स इज़ बेसिकली जो हम हिंदी में मुहावरे जिन्हें कहते हैं ना, लाइक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. सिमिलरली वी से दीज थिंग्स इन ईडियम्स. ओके, so most English learner face the same problem. They know words, they know grammar, but when they speak their English sounds flat. ठीक है, they repeat the same sentences again and again. I am very tired, I am very busy, I am very happy, I am doing this, I am doing that. So the listeners understand you. It's not mean कि you are saying everything incorrect. No, you already did good, but they don't feel your confidence. This is where idiom help. ठीक है, तो idiom help you sound natural because native speakers don't always use long sentences. They use expressions. इंग्लिश में एक्सप्रेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मैटर करती है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई रियरली गो आउट, ठीक है, यू कैन से आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून. सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये नहीं होता कि आसमान नीला है या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बोल रही, क्योंकि बिकॉज वी आर इन व्हेन वी आर इन आवर स्टार्टिंग फेज वी माइट बी कन्फ्यूज बिटवीन दीज थिंग्स. ठीक है, तो आई गॉट आउट वंस इन अ ब्लू मून मतलब मैं बहुत रेयरली बाहर जाता हूँ, बहुत रेयरली घर से निकलता हूँ. तो यू कैन से आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून. सेम मीनिंग, बट द सेकेंड सेंटेंसेस साउंड मोर रियल. ठीक है, आपने फर्स्ट में बोला आई रियरली गो आउट, उसमें भी आपने कुछ गलत नहीं बोला. सेकंड सेंटेंस में मैंने बोला आई गो आउट वंस इन अ ब्लू मून, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग, थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेगा. यू फील लाइक यस आई एम स्पीकिंग इन अ डिफरेंट वे. सो अनदर बिग प्रॉब्लम लर्नर्स हैव इज ओवर थिंकिंग. You think in Hindi, you translate into English and you hesitate. Idioms solve this problem. ईडियम में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस पता है इस ईडियम का मतलब ये होता है. अब जैसे कि हिंदी में जो ईडियम होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसमें क्या हम दिमाग लगाते हैं कि बंदर अदरक का स्वाद, बंदर तो अदरक नहीं खाता, उसको उसको स्वाद का क्या पता है. नो, वी आर जस्ट सेइंग दैट for a shake. So similarly, idioms solve this problem because idioms are ready-made expressions. For example, instead of thinking this exam is very easy, कि आज का एग्ज़ाम बहुत easy था, और you can say English is I can learn English in a very easy manner, और dancing is very easy for me, डांस करना मेरे लिए बहुत easy है. So you can directly say this exam is a piece of cake. piece of cake का मतलब जो खाने वाला केक होता है उसका टुकड़ा नहीं होता, इसका मतलब होता है piece of cake का मतलब होता है वेरी easy. जब भी आपको यूज़ करना हो किसी भी सेंटेंस में, वेरी easy बहुत आसान है, वेरी easy for me, this is very easy for me, so you can say this is a piece of cake for me. okay, और आपका एग्ज़ाम, आपको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम, आज का एग्ज़ाम तो बहुत ईजी था, यू कैन से माई एग्ज़ाम टुडे, माई एग्ज़ाम इज इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक. सो नो ट्रांसलेशन, नो हेजिटेशन. दिस इज़ हाउ ईडियम्स हेल्प यू स्पीक फास्टर. नाउ नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्फिडेंस होता है, इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्ट ग्रामर, इट इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट फ्लो. सबको ग्रामर पता है, सबको सब पता है, प्रॉब्लम क्या होती है, फ्लो का प्रॉब्लम होता है. सो व्हेन यू यूज़ ईडियम्स करेक्टली यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू थिंक यस यस आई स्पोक वेल. दैट स्मॉल win increase your confidence, and confidence make you speak more. The problem is our confidence. The problem is that कि we are hesitate. आता सब कुछ है, बट द प्रॉब्लम इज़ हेजिटेशन. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइकिल. आपने एक बार सही से बोल दिया, सो यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक मोर एंड मोर दैट थिंग इन योर लाइफ. ओके, सो लेट मी गिव यू सम डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर idioms you can use idioms. okay, at work, अगर आप ऑफिस का कुछ काम करें तो यू कैन जैसे कि आप कह रहे हो कि आज मैं बीमार हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट ओके टुडे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सेंटेंस यू कैन से आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे. अंडर द वेदर का मतलब होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं
ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो यू कैन से आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। सो अगर आपको किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, अगर आपको बोलना है कि आई वॉच मूवी वंस इन अ ब्लू मून, मैं मूवी नहीं देखता, मैं बहुत रेयरली मूवी देखने जाता हूँ, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को बोलना है तो यू कैन से आई वॉच मूवीज़ वंस इन अ ब्लू मून। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दिस टास्क वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब कि इंटरव्यू में तो मेरे को ये तो बहुत आसान लगता है, मैं तो कर लेता हूँ, तो यू कैन से दिस टास्क वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो यू डोंट नीड एडवांस इंग्लिश, just the right expressions at the right time. Simple method is that कि अगर if you want idioms to help you, do this: one idiom per day, one sentence from your life, speak it loud। सबसे पहले एक idiom को देखिए, उस idiom को जब तक आप किसी भी चीज़ को अ, अपनी रियल लाइफ के साथ नहीं कनेक्ट करते, सो वो चीज़ याद नहीं होती। अगर किसी को सपोज़ करो, मैं वोकैबलरी का भी यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, यू नो ऑलरेडी कि इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल, इन सब चीज़ों का मतलब एक ही होता है कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आपके लिए ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू कैन यूज़ द वर्ड प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। सो कीमती आपको एक वर्ड लर्न करना है, प्रीशियस। सो उसके लिए अपने माइंड में एक इमेज दीजिए। फॉर एग्जांपल, द पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्रीशियस हो, आपके फादर, मदर। तो यू कैन, जब भी आपको वो वर्ड प्रीशियस को आपको कनेक्ट करना है, यू कैन चूज़ योर मदर पिक्चर अपने माइंड में, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की जिसको आप अपने लाइफ में प्रीशियस समझते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज़ मदर, फादर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, वट एवर, जो भी आपको लेना है। सो यूज़ नॉट इन द ओनली द वोकैबलरी बट इन द आई पीस ऑफ केक। आपको कोई भी टास्क बहुत ईजी लगता है, किसी को खाना बनाना बहुत ईजी लगता है, so they can use cooking, कुकिंग टास्क एंड ऑल द टास्क जो भी कुकिंग से रिलेटेड होते हैं, दे कैन यूज़ दिस idioms in that particular sentences piece of cake. So that's how you learn English, that's how you learn the idioms, टंग ट्विस्टर्स। ग्रामर के पीछे मत भागो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसे करने में आपको मज़ा आए। ग्रामर में एक बिग स्ट्रेस होता है, ये वाला ये वाला, इन सब चीज़ों को करने में आप इन्जॉय करोगे। सो इस प्रोसेस को थोड़ा मतलब इन्जॉय करके आप लर्न करोगे, तो इट विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। सो यू डू नॉट नीड टू साउंड परफेक्ट, यू डू नॉट नीड टू साउंड comfortable. Idioms don't complicate English, they simplify speaking. If idioms help me feel confident, they can help you too. So if this video is little bit if this video helped you, so you just mention a comment, one sentence using once in a blue moon. So this was day 7. I will see you in day 8. Thank you so much for watching this video till now. Have a great day, and please train your mouth for speaking. Just focus more on speaking. Focus these things जिससे आप बोलने को पे ज़्यादा फोकस करें। वोकैबुलरी, ईडियम्स, टंग ट्विस्टर्स, यूज़ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन ग्रामर एंड टेकिंग टू मच प्रेशर ऑन योर हेड, स्टार्ट स्पीकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।